जय श्री राम, जय हनुमान। पहले पिछला वीडियो देखिए जिसमें माँ कामाख्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ का पहला अध्याय उसमें डाला गया है। वहाँ जाइए, आप चेक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आगे बताया है कि राजा दक्ष का ऐसा उत्तर सुनकर सभी ऋषियों के समक्ष दधीचि ने कहा कि आप लोग चाहे कुछ भी कह ले, परंतु मैं तो यही कहूँगा कि भगवान शिव के बिना यह यज्ञ अधूरा और अनर्थकारी सिद्ध होगा, जिसके फलस्वरूप आप लोगों का नाश होना लगभग निश्चित है। इतना कहकर दधीचि वहाँ से अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने के पश्चात दक्ष ने कहा, ये दधीचि शिव भक्त होने के कारण रुष्ट होकर चले गए तो यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने शिव के साथ उनके भक्तों को भी बहिष्कृत कर रखा है। देवगण, अब आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। अतः दक्ष की बातों में आकर सभी ने देव पूजन का कार्य आरंभ कर दिया। सती इस दृश्य को मौन देख रही थी कि सभी देवता अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर परिवार के साथ आकाश मार्ग से गमन कर रहे हैं। ऋषियों को जाते हुए भी वे देख रही थी। देवर्षि नारद द्वारा भी पिता के यज्ञ का समाचार उन्होंने पहले से ही सुन रखा था। जिस समय देवगण हास्यपूर्ण विनोद करते हुए जा रहे थे, उस समय गदमादन पर्वत पर सती अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। वहाँ पर उन्होंने दक्ष के यज्ञ में रोहिणी और चंद्रमा को भी जाते हुए, वह रोहिणी भी दक्ष की ही पुत्री तथा चंद्रमा दामाद है। तब उत्सुकतावश सती ने अपनी एक विजया नाम की सखी से पूछा कि रोहिणी को साथ लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। सती की जिज्ञासा शांत करने के लिए विजया ने तत्क्षण ही चंद्रमा के निकट जाकर उनसे कारण पूछा। चंद्रमा ने विजया को यज्ञ की बात बता दी। विजया ने लौटकर सती को पूरा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर सती अत्यंत चकित हो उठी। उस यज्ञ में शिव को आमंत्रित न किए जाने के कारण को लेकर वे चिंतातुर हो उठी। तत्पश्चात सती ने भगवान शिव के समीप आकर कहा, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। इस कारण वहाँ ऋषियों का जमघट लगा हुआ है, किंतु इस यज्ञ में आपकी अरुचि के क्या कारण हैं, इसे आप मुझसे कहिए। मेरा निवेदन है, आप मेरे पिता के यज्ञ में चलने को तैयारी करें। सती के ऐसे वचन शिव के हृदय में बाण के समान चुभ गए। फिर माता, क्योंकि माता तो सती माता दयावान थी, तो उनको मान अपमान का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन शिव भगवान को इनके बारे में सब मालूम था। फिर भी वे मीठे वचनों से बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष राजा मेरे प्रति वैरी का भाव रखते हैं। इसी कारण उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया। किसी के घर बिना बुलाए जाने वाले व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है, अतः हमें इनके यज्ञ में जाना अनुचित है। ऐसा सुनकर सती क्रोधित हो उठी और शिव से कहा, हे शंभो, आपके द्वारा सभी यज्ञ पूर्ण होते हैं, किंतु यह जानते हुए भी मेरे पिता ने आपको नहीं बुलाया, अतः मैं आपके अपने दुष्ट पिता तथा यज्ञ में उपस्थित हुए दुरात्मा देवों और ऋषियों के
मंतव्य को जानना चाहती हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। हे प्रभु, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। सती का ऐसा निश्चय देख भगवान शिव ने उनसे कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी आकांक्षा पितृगृह में जाने की है तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। वहाँ जाने से पहले तुम अपने दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो तथा नंदीश्वर को सज्जित कर ले जाओ। शिव की आज्ञा पाते ही विधिवत वस्त्र भूषण धारण कर सती अपने पिता के घर को चली पड़ी। वहाँ से चलकर सती अपने पिता तक्षराज के यज्ञ में जा पहुँची। उन्होंने आगमन पर माता ने गले मिलकर उनका आदर सत्कार किया, किंतु बहनों ने अपमानतापूर्वक मुँह फेर लिया। इतना ही नहीं, दक्षराज ने भी कोई स्वागत नहीं किया। ऐसा अवस्था में भी सती ने व्यवस्थित हृदय से अपने माता पिता को प्रणाम कर यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। यज्ञ में सभी देवताओं का भाग तो सती को दिखाई पड़ा, किंतु उन्होंने शिव का कोई भाग नहीं देखा। इससे वे अत्यंत क्रोधवेश में आ गई। वे चारों ओर दृष्टि डालती हुई अपने पिता से बोल उठी, हे पिताजी, आपने भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया? वे तो यज्ञ स्वरूप और यज्ञों के दक्षिणा रूप कहे जाते हैं। यह जघन्य अपराध करके आपने उनकी अवमानना की है। संभवतः आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो महादेव को नहीं पहचाना। इतना होते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों और ऋषियों गणों ने तुम्हारे यज्ञ में शिव के बिना सम्मिलित होने का दुस्साहस कैसे किया? इस प्रकार के वचन कहते सती ने सभी देवताओं को भयभीत किया, क्योंकि माता सौम्य स्वभाव की है। तो ऐसा उनके भोले बाबा पति के साथ ऐसा हुआ तो उनको यह सब चीज़ नहीं अच्छी